बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिपका किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो व्यूवर्स मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ज़्यादा घरों में इस रेसिपी को भी पसंद किया जाता है, जी हाँ, ये है अरवी गोश्त। तो अरवी गोश्त आजकल अरवी बहुत आई हुई है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने ले लिया 500 ग्राम के बराबर मैंने गोश्त ले लिया है बीफ का, और मैंने ले ली है 100 ग्राम के बराबर अरवी सीज़न में है, तो सीज़न की सब्ज़ी ज़रूर आप लोग घर में बनाया करें। और इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था ऊपर से, और फिर मैंने इसको छील कर और मैंने धो के रख लिया है। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें फुल। और इसमें इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं है, 3 टमाटर है, 1 प्याज है मीडियम, और 1 कप ही के बराबर ऑयल है, 1 मुट्ठी के बराबर है हरा धनिया। इसको मैं चॉप करके रख लूँगी हल्का हल्का, मतलब। और मैंने एक देगची ले ली है, देगची में अब ये तमाम बीफ गोश्त जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आप लोग फुल वॉच किया करें, तरीका मेरा देखा करें, तो आप इस तरीके से बनाएंगी रेसिपी तो आपकी बहुत मज़े की और अच्छा बनेगा, और घर में दाँत भी वसूल करेंगे आप। और मैंने ले लिया है इस गोश्त में शामिल करने के लिए 2 गिलास पानी आप शामिल कर लें। और मैंने प्याज जो है बारीक बारीक काट ली थी, और इसको मैंने शामिल कर दिया है इसमें। और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, और 1 कप ही ऑयल शामिल कर दिया है। ये जनाब ये इंग्रेडिएंट है, इसमें मैंने अभी हल्दी और मिर्चें नहीं डाली। इसको अब मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे देगची को, और गोश्त को रख दूंगी अब गलने के लिए। इसमें 1 टेबल स्पून ही के बराबर मैंने पिसा हुआ धनिया जो होता है वो मैंने शामिल करा है, और इसको मिक्स कर दिया है। ये थे जनाब गोश्त गलने तक के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए हैं मैंने। इसमें अभी लाल मिर्च और हल्दी नहीं डाला है। तो अब मैंने रख दिया है गलने के लिए। अच्छा, 3 टमाटर थे, 3 टमाटर में से मैंने 1 टमाटर को चॉप कर लिया है, पीस कर लिए छोटे छोटे बीज हटा के। और ये 4 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैं काट लूँगी बारीक बारीक। और ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने ले लिया है ऑयल। ये है अलहदा से अरवी को मैं रोस्ट करूँगी, और मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ही ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। ये जनाब ये अरवी का जो मैं फ्राई करूँगी उसके इंग्रेडिएंट हैं अलहदा से। ये मैंने अरवी डाल के मैंने ज़ीरा, पहले ऑयल डाला है, उसमें ज़ीरा डाला, और फिर मैंने अब इसमें अरवी शामिल कर दी है फ्राई पैन पे। इसको फ्राई करेंगे अरवी को, क्योंकि और इसमें मैंने फिर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी, और जो 1 टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के रखा था वो शामिल किया है। हरी मिर्चें जो 4 अदद थी उनको बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये जनाब ये अलहदा से अरवी का ये फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि अरवी जो है अगर आप डायरेक्ट गोश्त के सालन में आप डालेंगी शामिल करेंगी तो वो लेस छोड़ देती है अरवी। जी हाँ, अरवी में बहुत लेस होता है, ये हड्डियों के लिए, आप लोगों के जो घुटनों में लेस ख़त्म हो जाता है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो जनाब मैंने फ्राई करके वो अरवी अलहदा रख ली है। अब ये देखें गोश्त भी गल चुका है इस दौरान, और दोनों काम अलहदा अलहदा करे हैं। तो ये देखें कितना अच्छा गोश्त गल चुका है ये। और ये जो मैंने अरवी भुनी है, अरवी को मैंने जो फ्राई करा है अलहदा से, नमक, टमाटर, ज़ीरा, हरी मिर्च, हल्दी डाल के, तो वो इसमें शामिल करूँगी। अब मैंने इसमें भुनने के लिए आ गया गोश्त। जब गोश्त गल जाए तो आप इसमें लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून और हल्दी, और जो टमाटर 2 अदद मैंने काटे थे बारीक बारीक स्लाइस किए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैं भुनने के लिए इसको रख दूँगी, ताकि ये पानी जो है गोश्त में जो है इसको अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए पानी, और गोश्त भुनने पर आ जाए। जब ये गोश्त भुनने पे आ जाए, देखें गोश्त भुनने पे आ चुका है, तो ये अरवी का जो मैंने बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त के सालन में। और अरवी का ये जो पूरा मैंने मिक्सचर बनाया था अरवी के साथ, अब मैं गोश्त को अच्छी तरह भूनूंगी, थोड़ा सा और भुनेंगे ताकि ये आपस में मसाले जात जो हैं मिक्स हो जाएं, मैश हो जाएं, टमाटर वगैरह। और अच्छा, ज़्यादातर आप गोश्त को अगर भुनेंगी
तो वो जायका निकल कर आता है गोश्त का। और आप लोग इसी तरीके से तरीके से रेसिपी अगर आप बनाएंगी तो आप यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी, और आप बहुत आपके घर वाले भी कहेंगे वाह क्या रेसिपी है और किसने बनाई है, ज़रूर पूछेंगे आपसे। तो आप ज़रूर ये पूरी वॉच किया करें। और आखिर में जब भुनने पे आता है ये मसाला, तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने गरम मसाला पाउडर जो मैंने बना के मैं अपना रख लेती हूँ सेव करके, वो मैं लाज़मी जब रेसिपी तैयार होने पे आती है, भूनता है मसाला, उस वक्त मैं शामिल कर देती हूँ। तो इसका अरोमा बहुत और ज़्यादा मज़े का होता है और खुशबू इतनी आती है कि आप कहेंगी क्या, बराबर तक आपके पड़ोसियों तक ये खुशबू जाएगी। तो फिर आप ये भूनने के बाद आप इसमें अरवी गलने के लिए पानी 1 गिलास शामिल कर दें और इसको ढक के रख दें। तो जनाब ये अरवी गोश्त का सालन ग्रेवी तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को आज की ये अरवी गोश्त रेसिपी? ऊपर से आप गार्निश कर दें हरा धनिया की, जो मैंने बताया था हरा धनिया 1 मुट्ठी। और आप इतनी जल्दी ये अरवी गल जाती है इस तरह जैसे मैंने आपको बताई है। आप उसको पानी डाल के और शोरवा करने के लिए दम पे छोड़ दें 5 से 15 मिनट, और अरवी भी आपकी गल जाएगी और शोरवा भी तैयार हो जाएगा जितना आपने रखना है सालन। तो और ये देखें अरवी मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी फटाफट और इतनी बिल्कुल आराम से गल चुकी है अरवी भी। और ये देखें ये अरवी गल चुकी है, इसमें कोई लेस नहीं है। आप इसी तरह आप मेथड से आप अरवी गोश्त बनाएंगे तो आपके सालन में कभी भी लेस नहीं छोड़ेगा। ये अरवी जैसे लेस सा आ जाता है आपके सालन में बाज़ लोगों के। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करें, अगर पसंद आती है आप लोगों को रेसिपी तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।